नमस्कार बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न देखने को मिलता है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को करेंगे और बच्चों यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इस क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि अंडप्रजक प्राणी है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि अंडप्रजक प्राणी कौन सा है, तो मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, ये सभी के सभी तो अंडप्रजक प्राणी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंडप्रजक के जगह बच्चा पार्टी कभी कभी सजीव प्रजक पूछ लेता है, तो आपको याद रखना, अगर सजीव प्रजक आए तो सजीव प्रजक में जैसे हम लोग मनुष्य आ जाते हैं, गाय कह सकते हो, भैंस कह सकते हो, बकरी, ये सभी सजीव प्रजक में आते हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया। यानी कि बच्चों, ये बायोलॉजी का जो शब्द है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया, आपको ये बताना है। जल्दी से बता दो। देखो, अगर बात हो कि बायोलॉजी शब्द का निर्माण किसने किया, तो वो किया था कौन सा बच्चा पार्टी? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। लेकिन लेमार्क ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लगाओगे अरस्तु साहब ने, क्योंकि अरस्तु साहब ने बायोलॉजी शब्द का निर्माण किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, ये पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी किस भाषा का बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, चलो, अगर मैं बता दूं मेंडल साहब ने आनुवांशिकता का नियम दिया है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। देखिए, पादपों में एम्फीबियन या फिर उभय स्थानी किससे संबंधित है? बताओ बच्चा पार्टी, पादपों में एम्फीबियन या फिर उभय स्थानी किससे संबंधित है? ब्रायोफाइट से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, सभी बच्चे क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाला है। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? यहाँ पे बच्चा पार्टी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि अंडाणु जो होता है ये हैप्लॉयड यानी कि एन होता है, भ्रूणपोष यानी कि बच्चा पार्टी ये ट्रिप्लॉयड होता है, और युग्मनज क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। युग्मनज कैसे बच्चा पार्टी? मानो मेल गेमीट प्लस में क्या हो जाएगा? फीमेल गेमीट। अगर मैं दोनों को मिलाऊं बच्चा पार्टी, मेल गेमीट भी हैप्लॉयड है, फीमेल गेमीट भी हैप्लॉयड है, तो दोनों का संयोजन होगा तो किसका निर्माण होगा? जायगोट का निर्माण होगा। जायगोट को हिंदी में क्या कहते हो? युग्मनज कहते हो बच्चा पार्टी। क्या कहते हो? युग्मनज कहते हो। दोनों को अगर संयोजन कराओगे तो ये 2n यानी कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं? तो बबुल हो जाएगा। कौन सा? बबुल करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल का जवाब आप डी लगा के चल रहे हो। ओके बच्चों, ये जलीय वातावरण के पौधे नहीं है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, निषेचन क्या होता है? जल्दी से आपको बताना है, कई बार आया है। इसे कौन रोकता है? भैया कॉपर्टी आपने पढ़ा होगा ना। कौन सा? कॉपर्टी किसे? निषेचन को रोकता है ना। कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, और बच्चा पार्टी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमारी गारंटी है कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये हर एक साल के बच्चों के लिए लास्ट टाइम में दिया जाता है और एग्जाम में उसी से प्रश्न आता है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने बच्चे ले चुके हो और जितने बच्चे लेना चाहते हो बच्चा पार्टी, इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070821685 नंबर पे, क्योंकि बच्चा पार्टी ये हमारी गारंटी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90+ नंबर अभी से पढ़ के लाओगे, क्योंकि आपको
ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों में आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इसमें भी 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इसमें भी 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब में 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। एग्जाम का ये टेंशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा। तो इसे जरूर पढ़िएगा, लास्ट टाइम में पढ़ के आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, इसके नोट्स को जरूर पढ़िएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा, आप मैसेज कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन बच्चा पार्टी बताओ, इमैस्कुलेशन का उद्देश्य क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन को हटा के क्रॉस पॉलिनेशन कराना होता है, और इमैस्कुलेशन बच्चों हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है। क्या होता है? क्लोरेला एक कोशिकीय हरित शैवाल होता है। करेक्ट आंसर आप ए लगाओगे, और बच्चों ये हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरेला के अलावा बच्चा पार्टी जानते हो आ जाता है कि स्पाइरो गायरा, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि स्पाइरो गायरा अगर आ जाए ना बच्चा पार्टी, ये भी शैवाल है। उसके बाद एक और भी आता है, वॉल वॉक्स आता है। क्या बच्चों? वॉल वॉक्स भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों क्या है? शैवाल है, एक हरित शैवाल होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल है, निम्न में कौन जलीय जंगली घास है? देखो हाइड्रिला भी है और जलकुंभी भी, तो बी और सी दोनों ही हमारा क्या है? जलीय जंगली घास है, क्योंकि हाइड्रिला भी जलीय पौधा है। देखो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए पिस्टिलेट शब्द का यूज होता है। सही जवाब आप बी लगा के चल रहे हो। अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, परागकण कैसे हो सकते हैं? परागकण हो सकते हैं एलर्जी कारक। कैसे बच्चों? एलर्जी कारक हो सकते हैं। 11 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। लास्ट टाइम में बच्चों ये सभी प्रश्न आपको याद तो होना चाहिए, कुछ नहीं पढ़े हो लेकिन ये सब प्रश्न आपको याद होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी कारण से आपने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ सका है तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ना बच्चा पार्टी, क्योंकि अभी से आपके पास टाइम है, और मैंने तो बता दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टेंशन उन नोट्स से खत्म हो जाएगा आपको। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति रेशेदार होती है। अच्छा बच्चों, नारियल का जो है वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है? एक बार जल्दी से बता दो, वानस्पतिक नाम क्या होता है? कोकोस नाम होता है। एक बार यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोकोस, और क्या होता है? न्यूसीफेरा होता है। कोकोस, न्यूसीफेरा, आप एक बार इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बीज चोल किसका खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है जायफल का। किसका बच्चा पार्टी? यहाँ पे याद रखिएगा, किसका? जायफल का खाया जाता है। उसके बाद लीची का खाया जाता है, उसके बाद शरीफा का खाया जाता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन में शरीफा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सेब, नारंगी ये सब लगा के इनमें से सब कर देना, गलत हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ग्राफियन पुटक मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। 14 नंबर सवाल का जवाब आप बी लगा के चल रहे हो। चलो 15 नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, जरूर ज्वाइन करिएगा, इसलिए सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितने बच्चे कर चुके हो एक बार ये भी बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी, बताओ क्या आपने सब्सक्राइब कर लिया है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या आनंद को? और क्लास को सभी बच्चे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा क्लास को लाइक कर दीजिएगा तो ये हमारे मोटिवेशन का एक काम ये कारण होता है। ओके चलो ये बताओ, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। कितनी? 400, ध्यान रखना है आपको। चलो ये बताओ, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? एक्रोसोम कहते हैं। अच्छा एक्रोसोम का निर्माण कहां पर होता है? यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है कि एक्रोसोम का बच्चा पार्टी निर्माण कहां होता है? निर्माण के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये होता है गोल्जी बॉडी में। कहां पर बच्चों? यहाँ पे याद रखिएगा, ये होता है गोल्जी बॉडी में। ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों।
इसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 17 नंबर सवाल है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, जस्ट हमने ऊपर बताया कि एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बता के चल रहे हो आप लोग। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। यहां पे याद रख के चलिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि एफएसएच का पूर्ण रूप क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एलएच का क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये बताओ हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है मानव में। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बता के चलो। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र या फिर ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं बच्चों को, ये कंदुक को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, कॉपर टी किसे रोकता है। फर्स्ट नंबर में हमने बताया था कॉपर टी रोकता है फर्टिलाइजेशन को, निषेचन को। कॉपर टी किसे रोकता है बच्चा पार्टी, ये रोकता है निषेचन को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। पहले आप हमें ये बता दो कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा। बता के चलो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना, ये मनाते हैं 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होगा, जमीन में कमी होगा, खनिज पदार्थ की कमी होगा, ये सभी में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक शुक्राणु का सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि ICSI यानी कि बच्चों इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग यानी कि बच्चा पार्टी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछा गया है। सिफिलिस हो जाता है, उसके बाद कौन सा होता है बच्चों, हर्पीस होता है, आपको पता होगा। गोनोरिया होता है, क्या गोनोरिया होता है। HIV आपने पढ़ा है ना, HIV एड्स वाला। एड्स कौन सा भैया, एड्स याद रखिएगा। ये सभी के सभी जो है यौन संचारित रोग के उदाहरण हैं। चलो पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं भाई मेरे, वो कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पूछ लेगा एग्जाम में, प्रभाविता का नियम किसने दिया है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसने दिया, युग्मकों की शुद्धता का नियम किसने दिया। तो ये तीनों नियम जो है ये दिया है ग्रेगर मेंडल साहब ने, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया है, अनुवांशिकता के नियम का। अच्छा, सहलग्नता का नियम किसने दिया, बताओ एक बार। सहलग्नता का नियम मैं बता दूं, ये मॉर्गन साहब ने दिया है। मॉर्गन साहब ने दिया है। अगर मैं 10% ऊर्जा का नियम बता के चलूं, ये दिया है बच्चा पार्टी, किसने दिया बताओ, रेमंड लिंडमैन ने। क्या, रेमंड लिंडमैन ने ये दिया है आपको, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 27 नंबर सवाल है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। चलो अच्छा बच्चों, मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, तो गार्डन मटर का, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 28 नंबर सवाल है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या होगा, त्वचा का रंग होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलो बच्चा पार्टी, जैसे आज बायोलॉजी हो जाएगा तो कल फिजिक्स, परसों केमिस्ट्री, ऐसे करके क्लास होता है। आप ध्यान रखिएगा, शाम के 7 बजे वाला जो क्लास होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी आप लोग देख रहे हो। चलो ये बताओ, मानव रुधिर O वर्ग में क्या होता है। मानव रुधिर बच्चा पार्टी O वर्ग में जो होता है ना, वो एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। ये बता के चलो, मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या होती है। मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या 23 होती है। कितनी भैया, 23 होती है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, क्लास को सभी बच्चे लाइक तो करते जा रहे हो ना, बताते हुए चलिए
चलिएगा। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर। किस पर? वाई क्रोमोसोम पर। 31 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है किसको? वर्णांधता में रोगी किसे नहीं पहचान पाता है? लाल तथा हरे रंग को। किसको? लाल तथा हरे रंग को। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 33 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग 34 नंबर सवाल है। डीएनए तथा आरएनए किसके समान होते हैं? बच्चों बता के चलो। डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये समान है, लेकिन किसके होने के कारण या फिर किसके नाते? तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। निम्न में कौन घुलनशील आरएनए है? घुलनशील आरएनए बच्चा पार्टी टीआरएनए होता है, जिसे आप ट्रांसफर आरएनए कहते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करिएगा और एक प्रश्न का आंसर आप लोग देते जाइएगा। कौन सा पूछ लूं मैं? आपसे ये पूछ लेता हूं कि हम लोग विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? आप हमें ये बता के चलिएगा, कमेंट में बताइएगा विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये कमेंट करिएगा। सभी बच्चे के लिए ये होमवर्क में रहा। और भी प्रश्न दे दे क्या? दूसरा नंबर भी दे देते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने ये बता चुका है आपको। ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही सही आंसर लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा पार्टी, आप लोग इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका ये प्यारा सा विद्या आनंद का यूट्यूब चैनल है, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। बस आप लोग ये क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए जुड़ रहे हो तो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।